मध्य प्रदेश की कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी आखिरकार मिल गई है। अर्चना तिवारी नेपाल में थी और नेपाल से उसे लखीमपुर बॉर्डर तक पुलिस के द्वारा बुलाया गया और उसके बाद उसे बरामद किया गया। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अर्चना को लेकर आया गया, जहां पर अर्चना से पूछताछ हुई और पूछताछ में कई सारी बातें सामने आई हैं। खास बात रही सारांश को लेकर। एक युवक का नाम जो कि शुजालपुर का रहने वाला है, इसका नाम लगातार इस पूरे मामले में आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आखिर सारांश है कौन, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, कटनी की अर्चना तिवारी जब से लापता हुई, मानो मध्य प्रदेश में सनसनी फैल गई। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अर्चना की तलाश की। ऐसा कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं छोड़ा गया जिसके फुटेज ना देखे गए हों। यहाँ तक कि नाले, नदी और जंगलों तक में अर्चना की तलाश की गई, लेकिन जब कहानी सबको पता चली तो सब हैरान रह गए। दरअसल अर्चना ने ही अपनी इस गुमशुदगी की साजिश रची थी। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें ये बताया गया कि अर्चना अपने परिवार के द्वारा शादी के दबाव में थी। उसी के चलते उसने ये कदम उठाया और अपने दोस्त सारांश जैन के साथ मिलकर अपनी गुमशुदगी की साजिश रची। अब सवाल ये कि आखिर सारांश जैन कौन है। आपको बता दें कि सारांश जैन जो है वो शुजालपुर का रहने वाला है। दर्शकों को बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सारांश और अर्चना की मुलाकात इंदौर में हुई थी। वो इंदौर में ही एक कंपनी में काम करता था जहां पे उनकी मुलाकात हुई है। वहीं दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग की बातें भी कही जा रही है। इस बीच सारांश की पहली तस्वीर भी जो है वो सामने आ गई। आपको बता दें कि सारांश की मदद से ही जो अर्चना है वो नेपाल पहुंची थी। मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहां पे हम बैठेंगे। चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहां पर बहुत ज्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं। तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूंगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी सब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था। तो इनकी बात हुई कि कहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहां पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहां से मैं इसको लेके चला जाऊंगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहां से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहां पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहां से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था। सारांश वेट कर रहा था तो वहां पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मेडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की वड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है करके। वहीं इस पूरे मामले में सारांश के एक और दोस्त ने अर्चना की मदद की थी। आपको बता दें कि इटारसी रेलवे स्टेशन पर उतरकर अर्चना सारांश के दोस्त के साथ शुजालपुर पहुंची। शुजालपुर के बाद वहां से वो हैदराबाद गई और हैदराबाद के बाद फिर वो गई नेपाल। हालांकि इस पूरे दरमियान जब पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी और पुलिस सारांश तक पहुंची, तब सारांश ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। सारांश की मदद से अर्चना को नेपाल के काठमांडू से लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है,
और नेपाल भारत सीमा पर यह जिला है, वहां पर उसे बुलाया गया, जहां से फिर भोपाल जीआरपी ने अर्चना को बरामद किया और उसे भोपाल लेकर आई। यहां पर पूछताछ के बाद विस्तार से इस पूरे प्लान के बारे में जानकारी जो है वो पुलिस ने दी है। फिलहाल सारांश जैन के माता पिता का कहना है कि उनका बेटा जो है वो किसी सपना नाम की लड़की से प्यार करता था, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। बताया ये भी जा रहा है कि अर्चना का ही घर का नाम सपना था। ऐसे में अब ये पूरा मामला जो है वो साफ हो गया है। कुल मिलाकर 13 दिन से लापता चल रही अर्चना तिवारी मिल गई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद अब अर्चना को उसके घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक अब तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।